Hello everyone, welcome to my channel Extra Learning Time. Today we are going to start class 7 science chapter फाइबर टू फैब्रिक। इस वीडियो में हम चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक को देखने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट टॉपिक है वुल। तो देखिए, हमें पता ही है वुल क्या होता है। तो वुल जो होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? शीप, गोट, याक और भी अदर एनिमल्स जिनकी बॉडी के ऊपर है ना हैवी हेयर्स होते हैं। तो वुल हमें इन्हीं हेयरी फाइबर से मिलता है, यानी जिन भी एनिमल्स के ऊपर है ना उनकी बॉडी पे जो ये हैवी हेयर होते हैं, इन्हीं हेयरी फाइबर से हमें मिलता है वुल। देन उसके बाद ब्रीड ऑफ शीप्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री आर द मेन सोर्स ऑफ इंक्रीजिंग वुल। यानी देखिए, जो शीप्स होती है ना उनकी कई सारी अलग अलग ब्रीड्स होती है, यानी अलग अलग प्रजाति होती है, जिनके अंदर से ना जिनमें से हमें मेन सोर्स मिलता है वुल का। यानी वुल जो होता है मेनली शीप से ही आता है, जो कि हमारी कंट्री में कई सारी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में होती है, यानी कई कई अलग अलग ब्रीड की होती है। याक वुल, यानी देखिए अब उनमें से एक है याक वुल ऑब्टेन फ्रॉम याक इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। यानी देखिए, जैसे हम यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो है ये एक याक है। तो यहाँ याक के पास से जो हमें वुल मिलता है उसमें कहते हैं याक वुल, जो कि कॉमन होता है तिब्बत और लद्दाख में। देन नेक्स्ट है अंगोरा वुल ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट फाउंड इन हिली एरियाज सच एज जम्मू एंड कश्मीर। यानी देखिए, अभी एक वुल है, मतलब एक शीप है जिसके वुल हमें मिलता है, जिसे हम कहते हैं अंगोरा वुल। तो ये जो वुल होता है ना वही हमें मिलता है जम्मू एंड कश्मीर से। द अंडर फर ऑफ कश्मीर गोट इज सॉफ्ट विच इज वुवन इनटू फाइन शॉल। ये देखिए, हम आपने कई बार सुना होगा शॉल बनवाते हैं, जो जम्मू कश्मीर के अंदर शॉल काफ़ी अच्छे मिलते हैं। तो वो जो शॉल होते हैं इन्हीं गोट्स की वजह से मिलते हैं, और इसी जो ये इतना फाइन शॉल होता है ना, इसे हम कहते हैं पश्मीना शॉल। फिर इसके बाद द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल। यानी देखिए, जो कैमल होता है ना उसकी बॉडी के ऊपर भी हेयर्स होते हैं, जिससे हमें है ना, जिससे हमें वुल मिलता है। उसके अलावा लाम्पा, इस टाइप के साउथ अफ्रीका के अंदर भी है ना इस टाइप की गोट्स होती है। देखिए, इनकी बॉडी के ऊपर भी अलग अलग तरह के हेयर है, जिनके अंदर से है ना ये जो फर होते हैं इन्हीं से हमें मिलते हैं वुल, जो कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि लाम्बा है, ये जो वुल है, मतलब ये जो वुल मिलता है हमें लाम्बा, वो मिलता है हमें साउथ अमेरिका के अंदर। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेयरिंग ऑफ शीप एंड ऑब्टेनिंग फाइबर। यानी जो शीप होती है हम उन्हें कैसे पाला करते हैं और उनसे हमें फाइबर कैसे मिलते हैं। शीप आर रेयर इन हिली एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और द प्लेन एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। ये जो देखिए, जो शीप होती है ना कई सारी अलग अलग हिली एरियाज पे रहती है, जैसे कि जो जम्मू कश्मीर जो इतना हिली एरिया है, हाँ, उत्तराखंड होता है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तरांचल है, और उसके अलावा भी कई सारी जैसे सिक्किम है। तो इस टाइप की जगहों पे जो है ना शीप्स हैं, हम उन्हें पाला करते हैं, यानी उन्हें रेयर किया जाता है। उसके अलावा जो प्लेन एरिया होता है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पे भी शीप्स को पाला जाता है। देन शीप आर हर्बीवोरस। वो देखिए, शीप जो होती है हर्बीवोरस है, तो इस वजह से मेनली उन्हें क्या मिलेगा? ग्रास या लीव्स, यही उन्हें फीड किया जाता है। और इसके अलावा उन्हें क्या प्रोवाइड किया जाता है? जैसे पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक, इस टाइप के मटेरियल जो होते हैं ना ज़्यादातर शीप को प्रोवाइड करे जाते हैं। इन विंटर्स, यानी जो विंटर के टाइम पे ना शीप आर केप्ड इनसाइड एंड फेड लीव्स, ग्रास एंड ड्राई पाउडर। यानी शीप को है ना ज़्यादातर अंदर रखा जाता है, क्योंकि जब सर्दियों के टाइम होता है तो इस वजह से उन्हें शेल्टर के अंदर ही हम कीप करते हैं, यानी उसके अंदर ही हम रखते हैं, और उन्हें ज़्यादातर लीव, ग्रास या फिर ड्राई पाउडर जो होता है वही प्रोवाइड किया जाता है। Sheep having thick coat of hair on their body yield good quality wool in large quantities। यानी देखिए, जो sheep होता है ना उनकी बॉडी के ऊपर जैसे जो कोट हो, एक तरह से यहाँ कहा गया है, जो हेयर होता है ना हेयर का एक कोट बन जाता है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा हैवी होते हैं तो कोट की तरह लगने लगते हैं, जो कि काफ़ी गुड क्वालिटी के होते हैं, वो भी लार्ज अमाउंट में उन्हें मिलते हैं। हेयर ऑफ शीप इज शेप्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल। यानी उसके बाद जो एक अच्छी क्वांटिटी में है ना जो स्टोर हो जाते हैं उनकी बॉडी के ऊपर हेयर, तो उन हेयर्स को हम क्या कहते हैं? शेप्ड ऑफ, यानी उन्हें काट देते हैं, देन उसे हम स्टोर कर लेते हैं अपने पास। और जब एक बार शीप को ऐसे रेड कर लिया जाता है, देन उसके बाद उसके जो जो हेयर है ना वो वापस से ग्रो होने शुरू हो जाते हैं। फिर उनके बाद लिस्ट ऑफ इंडिया ब्रीड्स ऑफ शीप। यानी देखिए, जो टेबल है ना हमारी बुक एनसीईआरटी बुक में दे रखी है, तो मैंने इस टेबल को यहाँ पे प्रोवाइड किया है, जिसके अंदर में बताया गया अलग अलग ब्रीड के नाम हमें दे रखे हैं, और उनकी अलग अलग जो क्वालिटी होती है वुल की, उनका जो कलर होता है, और जो उसके है ना वो कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेट में मिलती है, वो सब हमें यहाँ बता रखा है। जैसे जो लोही है वो गुड क्वालिटी वुल होता है, जो कि राजस्थान और पंजाब में मिलता है। तो इस टाइप के यहाँ पे हमें कई सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। नाउ अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है प्रोसेसिंग ऑफ वुल फ्रॉम फाइबर। यानी देखिए, हमने क्या किया, शीप को रियर कर लिया, देन उसके बाद हमने उनसे वो जो वुल होते हैं ना वुल को एक फाइबर के फॉर्म में ले लिया। अब उस फाइबर को वुल भी तो बनाना है ना, तो वुल बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, अब हम उसके स्टेप्स देखेंगे। द फर्स्ट स्टेप है शेयरिंग।
अब देखिए शेयरिंग के अंदर होता क्या है, फ्लीज ऑफ शीप अलॉन्ग विद अ थिन लेयर इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी विच इज कॉल्ड शेयरिंग। यही देखिए जैसे कि ये जो शीप है ना, शीप की बॉडी पे से जो हेयर होते हैं उन्हें रिमूव किया जाता है, इन्हें कट कर लेते हैं, साथ में उनकी बॉडी की एक छोटी थिन लेयर होती है उससे भी हम कट कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं शेयरिंग। इट इज़ डन इन हॉट वेदर सो दैट शीप कैन सर्वाइव विदाउट प्रोटेक्टिव हेयर। यही देखिए क्या होता है कि ये जो काम होता है ना, शेयरिंग का जो प्रोसेस होता है वो हम करते हैं समर के सीज़न में, क्योंकि देखिए हमने देखा था विंटर के टाइम पे अगर हम शीप्स को बाहर रखेंगे यानी उनके उनके ऊपर से ना उनके हेयर हटा लेंगे, तो जो उन्हें एक प्रोटेक्टेड गार्ड मिल रहा था ना, यानी जो हेयर होते हैं उनसे वो प्रोटेक्ट रहते थे, उन्हें ठंड नहीं लगती थी। तो अगर हम सर्दियों के टाइम पे उनकी हेयर्स को रिमूव कर देंगे तो उन्हें ठंड रहेगी, इस वजह से सर्वाइव करना उनके लिए मुश्किल होगा। तो इस वजह से हम इसे हॉट वेदर सीजन में यानी गर्मियों के टाइम पे हम इन्हें इस प्रोसेस को करते हैं, यानी उनकी जो हेयर्स है उन्हें हम गर्मियों के टाइम पे कट ऑफ करते हैं, ताकि वो जो सर्वाइव कर सके अपने प्रोटेक्टिव हेयर्स के अलावा। ओके, द हेयर्स ऑन द फ्लीस ऑफ शीप आर डेड सेल्स सो दैट दे डोंट हर्ट देम। ये देखिए हमने देखा था कि जैसे जो हेयर होते हैं हम उन्हें रिमूव करते हैं, साथ में थिन लेयर को भी उनकी बॉडी के ऊपर की रिमूव कर देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उससे उन्हें दर्द होगा, उन्हें हर्ट पहुंचेगा, क्योंकि वो डेड सेल की बनी होती है, तो इस वजह से उन्हें कोई भी हार्म नहीं पहुंचता है। नाउ हमने फर्स्ट स्टेप देख लिया, देन नेक्स्ट स्टेप होता है स्कोरिंग। स्कोरिंग क्या होता है, वॉशिंग ऑफ शेयर्ड स्किन। ये देखिए जो हमने है ना शीप के ऊपर से जो उसकी स्किन निकाली थी, साथ में जिसके ऊपर इतने सारे हेयर थे, जो वो फाइबर था, उसे जब हम वॉश करते हैं एक टैंक के अंदर, जिससे है ना उसके अंदर की ग्रीस होती है, डस्ट डर्ट, ये सब जितनी भी गंदगी होती है ना, वो सब रिमूव हो जाती है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्कोरिंग, यानी उसके जो हेयर्स होते हैं, उसकी जो स्किन होती है ना, उसे जब हम वॉश करते हैं एक टैंक के अंदर, जब उसे वॉश करते हैं, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्कोरिंग। अब आजकल के दिनों में ये मशीन्स की हेल्प से होती है, नाउ इट्स डन बाय द मशीन्स। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है शॉर्टिंग। तो इसके अंदर क्या होता है, जो हेयर स्किन होती है ना, उसे हम अलग अलग फैक्ट्रीज के अंदर सेंड कर दिया जाता है, यानी अलग अलग फैक्ट्रीज में उसे ट्रांसपोर्ट करके वहाँ भेज दिया जाता है, ताकि जो है ना जो हेयर होते हैं अलग अलग टेक्सचर यानी अलग अलग तरह के जो हेयर्स होते हैं ना, उन्हें सेपरेट कर पाए। तो ये जो हेयर्स के अलग अलग टेक्सचर के जो हेयर्स होते हैं जो सेपरेट करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं शॉर्टेड या फिर शॉर्टिंग। देन फोर्थ स्टेप होता है द स्मॉल फ्लफी फाइबर कॉल्ड बर्ड्स आर पिक्ड आउट ऑफ देयर हेयर। यही देखिए कभी कभी आपने देखा होगा सर्दियों के टाइम पे जब हमारे स्वेटर्स होते हैं, हाँ, तो हमारे स्वेटर्स के ऊपर ना छोटे छोटे बर्ड्स यानी छोटे छोटे फाइबर के धागे होते हैं ना, वो लगे हुए होते हैं। तो उन्हीं बर्ड्स को है ना हमने यहाँ पर गाया फ्लफी फाइबर्स, जिन्हें हम बर्ड्स कहते हैं ना, तो वो उनके हेयर में से पिक आउट यानी उन्हें हटा दिया जाता है, उन्हें रिमूव किया जाता है। तो यही हमारा फोर्थ स्टेप था। तो उसके बाद फिफ्थ स्टेप होता है कि जो फाइबर्स हमने ऑब्टेन किए थे वुल में से, है ना, जो हमने शीप के वुल जो लिए थे, वो जो फाइबर्स होते हैं ना, उन्हें ड्राइड यानी अलग अलग कलर में है ना उसे ड्राई कर दिया जाता है, उन पर अलग अलग कलर किए जाते हैं, क्योंकि देखिए जो नेचुरल फ्लीस होता है ना उसका कलर होता जाता है ब्लैक वाइट या फिर ब्राउन, पर हमें चाहिए होते हैं और भी ज़्यादा ब्राइट कलर चाहिए होते हैं और भी ज़्यादा सुंदर कलर चाहिए होते हैं, तो इस वजह से हमें उन्हें अलग अलग कलर्स में कलर कर दिया जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट लास्ट स्टेप होता है द फाइबर आर स्ट्रेटन कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। देन उसके बाद इन्हें स्ट्रेट कर दिया जाता है, फिर उन्हें अपने हिसाब से कॉम्ब करके रोल किया जाता है, तो इस हिसाब से अपने हिसाब से इसको एक शेप दी जाती है। तो देन उसके बाद इन्हें कर दिया जाता है एक यार्न की फॉर्म में। द लॉन्गर फाइबर आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर एंड द शॉर्टर फाइबर आर स्पन एंड वुवन इनटू वुलन क्लॉथ। ये जो लॉन्गर फाइबर होते हैं ना, उन्हें हम स्वेटर के लिए उसे स्वेटर वाले वूल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, और जो शॉर्टर फाइबर होते हैं उनसे हम वुलन क्लॉथ्स बना लेते हैं। सो यही सारे स्टेप्स हैं जिनकी हेल्प से है ना जो एक फाइबर होता है, जो कि हमने शीप पे से जो फाइबर लिया था, उसे हम पूरी तरह से वुल में फॉर्म कर देते हैं, वुल में कन्वर्ट कर देते हैं। देन उससे हम अपने सर्दियों के कपड़े जैसे जैसे हमने देखा स्वेटर वुलन क्लॉथ्स ये सब बनाते हैं। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिल्क। सिल्क फाइबर इज ऑल्सो एनिमल फाइबर, यानी हमने देखी क्लास 6 में भी हमने ये पढ़ा था, जो सिल्क फाइबर है वो भी एक एनिमल फाइबर है। द रीडिंग ऑफ सिल्क फॉर्म फ्रॉम ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। यही देखिए सेरिकल्चर एक प्रोसेस है, जिसका मतलब होता है जो सिल्क फॉर्म एक एनिमल होता है उसके ऊपर से जब हम ये सिल्क ऑब्टेन करते हैं ना, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेरिकल्चर। नाउ हम देखेंगे जो सिल्क वुल होता है वो हमें कहाँ से मिलता है। तो देखिए जो सिल्क फाइबर है वो हमें मिलता है जो सिल्क वॉर्म होते हैं उनसे हमें मिलता है। तो अब हम देखेंगे लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। सो फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क वॉर्म आर रेयर इन अ लार्ज स्केल, यानी हमने देखा था जो सिल्क वॉर्म होते हैं ना उन्हें हम रेयर करते हैं और वो भी काफ़ी लार्ज स्केल में करते हैं। अ फीमेल सिल्क मोथ गिव 100 ऑफ एग ऑन अ मलबरी लीफ, यानी एक लीफ होती है मलबरी लीफ, तो उसके ऊपर है ना जो फीमेल सिल्क होती है ना, सिल्क वॉर्म होते हैं जो फीमेल वाले, वो 100 ऑफ एग्स देते हैं।
देन उसके बाद द एग्स आर देन हैच्ड बाय कीपिंग देम अंडर द राइट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंडीशन। देन जो जो एग्स होते हैं ना उन्हें हम हैच करते हैं, वो भी एकदम राइट टेम्परेचर यानी उन्हें पूरी फैसिलिटी के साथ है ना, जो एग्स होते हैं उन्हें एक राइट टेम्परेचर और एक ह्यूमिडिटी कंडीशन में रखते हैं जिससे वो हैच होते हैं। देन उसके बाद जो जो एग्स होते हैं ना उसके अंदर से जो सिल्क कैटरपिलर है वो बाहर आ जाता है, और जो मलबरी लीव्स जिसके ऊपर उन्हें हैच किया गया था ना उसके ऊपर फैट यानी उसी वो जो मलबरी लीव्स होते हैं ना उसी वो खाता है। देन 20 से 25 दिन यानी 20 to 25 डेज के बाद जो वो कैटरपिलर होता है ना वो खाना बंद कर देता है, वो स्टार्ट कर देता है स्पिनिंग कुकुन अराउंड डैम, यानी अपने चारों ओर है ना वो एक कुकुन होता है, एक इस टाइप का है ना, इस शेप का एक वाइट कलर का जो सिल्क होता है उससे ऐसे ही वो बनाने लग जाता है जिसे हम कहते हैं कुकुन। तो कुछ दिनों के बाद जो वो अपने मलबरी लीव्स को खाना छोड़ देता है, तो उसके बाद वो जो है ना कुकुन अपने चारों ओर कुकुन बनाना शुरू कर देता है। तो देखिए जो कुकुन होता है ना थोड़ा इस टाइप ये दिखता है, इस तरह का दिखता है, जिसके अंदर वो कैटरपिलर होता है। देन द लास्ट प्रोसेस, उसके बाद जो जो हमारा सिल्क वॉर्म होता है जो कैटरपिलर होता है ना, जो अपने चारों कुकुन बनाने लगता है, तो उसके जो बाकी डेवलपमेंट होता है उसकी बॉडी का वो कुकुन के अंदर ही होता है। फिर जो जो मोथ होता है ना, जो मतलब जो जो सिल्क मोथ होता है, वो फिर उस लीव को है ना जो कुकुन होता है उसे लीव कर देता है यानी उसे छोड़ देता है जब उसका डेवलपमेंट पूरा कंप्लीट हो जाता है। यानी देखिए जो कैटरपिलर है ना वो धीरे धीरे अंदर ही इसके अंदर ही अपने डेवलपमेंट करता रहता है, बड़ा होता रहता है। फिर उसके बाद जब ये पूरी तरह से बन जाता है तो उसके बाद वो उसे छोड़ देता है। वंस द मोथ हैज हैड लेफ्ट द कुकुन इट्स कलेक्टेड टू ऑब्टेन सिल्क। देन उसके बाद जो कुकुन जो होता है ना एक बार उसे छोड़ देता है तो हम उसे सिल्क की फॉर्म में उसे ऑब्टेन कर देते हैं। यानी देखिए अब हम स्टार्टिंग से देखते हैं, इसका पूरा प्रोसेस पर यही होता है। जो फीमेल सिल्क वॉर्म होती है वो क्या करती है, एक मलबरी लीफ के ऊपर अपने हंड्रेड्स ऑफ एग को ले कर देती है। फिर धीरे धीरे उन्हें एक राइट टेम्परेचर राइट ह्यूमिडिटी कंडीशन के अंदर रखने के बाद वो हैच हो जाते हैं, यानी उसके अंदर से जो कैटरपिलर होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। फिर जो कैटरपिलर होते हैं वो जैसे मलबरी लीव्स पे थे तो वो उसी मलबरी लीफ को ही खाना शुरू कर देते हैं। देन 20 से 25 दिनों के बाद वो जो कैटरपिलर है उस लीफ को खाना छोड़ देता है और अपने चारों ओर कुकुन को बनाना स्पिनिंग करना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद जो कुकुन पूरी तरह से बन जाता है और जो कैटरपिलर है वो भी पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, तो वो उस कुकुन को छोड़ देता है और वो खुद एक बटरफ्लाई की फॉर्म में चला जाता है। और जो बाकी जो पीछे जो कुकुन रह गया था वो हमें सिल्क की फॉर्म में मिल जाता है। तो यही प्रोसेस था कि हमें कैसे जो सिल्क फाइबर होता है वो मिलता है। और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर खत्म हो चुका है, ये हमारे चैप्टर का लास्ट चैप्टर था। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने इसे एक एनिमेशंस के थ्रू से इसे आपको समझाया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर पढ़ पाए। थैंक यू।